हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेली हिंदी वर्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हीसू इन क्लास 2 का 8th एपिसोड। हीसू अपने गेट से सोंगान को देख रहा होता है और वो जब देखता है कि सोंगान आ रहा है तो अपने दरवाजे को बंद कर देता है और उसे ऐसे खोलता है जैसे कि वो अभी घर से निकला है। इसके बाद वो बताता है कि सोंगान 7 बजे अपने घर से स्कूल के लिए निकल जाता है। इसके बाद हीसू अपने घर से निकलता है तो उसे सोंगान मिलता है। इसके बाद वो दोनों साथ में चले जाते हैं। हीसू अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रहा होता है जहाँ जोनी उसे बोलता है कि तुमने एस्ट्रोनॉमी क्लब में कितने मेंबर जोड़ लिए। लेकिन हीसू सोंगान को देख रहा होता है और बताता है कि उसे अकेले खाना अच्छा लगता है और वो फूड को लेकर बिल्कुल भी पीकी नहीं है। इसके बाद हम क्लास में देखते हैं जहाँ हीसू जाने वाला होता है लेकिन वो सोंगान को देखता है जो कि पोछा लगाते हुए स्टडी कर रहा होता है। जहाँ हीसू बताता है कि उसे टाइम वेस्ट करने से नफरत है। इसके बाद सोंगान गेम खेल रहा होता है जहाँ हीसू बताता है कि वो ऐसी ही चीज़ों में अपनी एनर्जी नहीं लगाता जो उसे लगता है कि यूजलेस है। इसके बाद हीसू अकेडमी के लिए रेडी हो जाता है और वो सोंगान की खिड़की की तरफ देख रहा होता है। तभी सोंगान भी अपनी खिड़की पर आता है और वो हीसू को बोलता है कि क्या तुम अकेडमी जा रहे हो। हीसू बोलता है हाँ। इसके बाद सोंगान बोलता है कि चलो साथ में चलते हैं। इसके बाद वो दोनों अकेडमी आ जाते हैं जहाँ हीसू बोलता है कि वह जिस पर्सन को सोंगान लाइक करता है वो जीयू है। इसके बाद हम कोच को देखते हैं जो स्टूडेंट के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि आज से तुम्हें मॉर्निंग क्लास के बाद भी प्रैक्टिस करनी होगी और मैंने टीचर को बता दिया है तो तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद चायंग को जियो का मैसेज आता है जिसे पढ़कर वो सीधे जियो की क्लास में आ जाता है और बोलता है जियो। लेकिन तभी वहाँ जियो की टीचर आ जाती है जो चायंग को बोलते क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो। लेकिन चायंग कुछ नहीं बोलता। इसके बाद टीचर डोर बंद कर देती है। इसके बाद जियो अपना मोबाइल देखती है और चायंग को वो नोटिफिकेशन भेज देती है कि उसका नेक्स्ट ऑडिशन 27 मई को है। इसके बाद चायंग भी वो मैसेज पढ़ लेता है और उसे बोलता है ठीक है। इसके बाद जियो अपना शेड्यूल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि 27 मई को ही चायंग का सिलेक्शन राउंड है, जिसे देखकर वो थोड़ा टेंस हो जाती है। इसके बाद हम हीसू को देखते हैं जो घर पर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। लेकिन तभी जिन आती है और बोलते है कि तुम इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हो। लेकिन हीसू बोलता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिन बोलते हैं कि तुम इतनी तेज से सांस क्यों ले रहे हो और तुम सांस मत लो और ये बोलकर अपने रूम में चली जाती है। हीसू बोलता है कि ये सब क्या था। इसके बाद हीसू छत पर बैठा होता है तभी वहाँ शिन भी आ जाती है। हीसू बोलता है कि क्या जिन ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। शिन बोलती है हाँ, और मैं खाना खा रही थी और उससे भी उसे प्रॉब्लम थी और वो मुझे बोल रही थी कि तुम इतनी देर से खाना मत खाओ। इसके बाद हीसू बोलता है कि जरूर जिन ने जोंग से ब्रेकअप कर लिया होगा तभी वो सब ऐसा कर रही है। इसके बाद शिन उसे बताती है कि पर इस बार जोंग ने उससे ब्रेकअप किया है। हीसू ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है सच में। और तभी उसे इतना गुस्सा आ रहा है। लेकिन तभी शिन को उस लड़के को कॉल आने लगता है जिसे देखकर वो डर जाती है। हीसू बोलता है क्या हुआ। इसके बाद शिनो से बोलता है कि वो मुझे कॉल कर रहा है। इसके बाद हीसू समझ जाता है और उसे बोलता है कि तुमने इस तो उसे कन्फेस किया था और अब तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इसके बाद शिन बोलते हैं कि वो लोग फाइट करते थे और उनका ब्रेकअप तो होना ही था और मैं तो बस एक एक्सक्यूज थी। इसके बाद हीसू बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा कन्फेशन फाइनली सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद शिन कुछ नहीं बोलती। हीसू बोलता है कि ऐसा नहीं है कि तुम 200 लोगों से मिलोगी, ये सिर्फ 2 लोग ही होंगे जो डेट करेंगे और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। इसके बाद हम हीसू को देखते हैं जो सोंगान को देख रहा होता है। तभी जोनी उसे बोलता है कि तुम्हें पता है चायंग आज प्रैक्टिस के लिए गया है। हीसू बोलता है सच में। जोनी बोलता है कि क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता और तुम लोगों की फिर से फाइट हुई है और तुम लोग ऐसा क्यों करते हो तो तुम्हें पता है मेरे लिए कितना अनकंफर्टेबल है। इसके बाद हीसू कुछ नहीं बोलता। जोनी बोलता है कि अब तो तुम्हें कोई कैट जूस भी नहीं देता और तुम चायंग से बात भी नहीं कर रहे हो और तुम्हें पता है ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं। इसके बाद हीसू बोलता है कि ऐसा नहीं है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। जोनी बोलता है कि तुम ऐसा मत बोलो। इसके बाद हीसू उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि तुम चुप हो जाओ। इसके बाद सोंगान अपने घर पर आता है और अपने लैपटॉप को चेक करता है जिसमें वो एनएन बोर्ड को चेक करता है कि कहीं कैट जूस की तरफ से फिर से तो कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन वहाँ कोई भी मैसेज नहीं होता। इसके बाद सोंगान बोलते हैं कि क्या ये सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट डे हीसू को देखते हैं जो क्लास में आता है तो उसकी डेस्क पर कैट जूस होता है। जोनी बोलता है कि मुझे लगता है वो कैरेट जूस को पसंद करती है, तुम्हें नहीं। हीसू देखता है कि सोंगान अभी तक नहीं आया तो वो जूस छुपा लेता है। इसके बाद सोंगा अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। जोनी बोलता है क्या तुम खुश हो। इसके बाद हीसू बोलता है कि ऐसा नहीं है और मुझे लगता है मुझे उसे पकड़ना चाहिए और ये सब खत्म करने चाहिए। इसके बाद जीनू बोलता है कि मुझे पता है तुम भी उसे लाइक करते हो। लेकिन हीसू बोलता है कि मैं उसे लाइक नहीं करता और मैं उसे पकड़ लूंगा। जोनी बोलता है कैसे। हीसू बोलता है कि मैं यूट्यूब पर देख लूंगा या फिर मुझे सीसीटीवी कैमरा या टेस्ट कैमरा लगा देना चाहिए। इसके बाद जीनू बोलता है कि तुम बस रहने ही दो।
इसके बाद हम चायांग को देखते हैं जो कि टेनिस प्रैक्टिस कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा थक जाता है। इसके बाद वो समर के सॉन्ग सुनने लगता है, लेकिन तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जिससे इसका मूड ऑफ हो जाता है। इसके बाद वो हीसू के नंबर को देखता है, उसे कॉल करने वाला होता है लेकिन वो उसे कॉल नहीं कर पाता। इसके बाद हम हीसू को देखता है जो कि लंच चार्ट को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि स्वीट पोटैटो राइस कैसे हो गया, मुझे नहीं लगता कि ये टेस्टी हो गया। और सोंगन उसे देख रहा होता है और उसे बोलता है कि क्या हुआ। इसके बाद हीसू सोंगन के पास आता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ स्नैक बार लेने चलोगे, लेकिन सोंगन टाइम देखकर बोलता है कि अब तो ब्रेक खत्म होने वाला है। हीसू बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर से वो सोंगन के पास आता है और उससे बोलता है कि तुम संडे को क्या कर रहे हो और क्या तुम मेरे साथ कम्युनिटी सर्विस जाना चाहोगे। सोंगन बोलता है तुम्हारे साथ। हीसू बोलता है हाँ मेरे साथ, और मेरा मतलब है। इसके बाद सोंगन बोलता है ठीक है मैं चलूंगा। हीसू ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ये बहुत अच्छा है और अगर हम 4 घंटे तक ये करेंगे तो हमें क्रेडिट मिलेगा और ये बहुत पॉपुलर है, तो तुम संडे को आ जाना। इसके बाद सोंगन बोलता है ठीक है। इसके बाद हीसू अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद हम जियो को देखते हैं जो कि कैफे को बंद कर जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ चायांग भागते हुए आ जाता है और उससे बोलता है कि तुमने शॉप बंद कर दी और मैं तो दौड़ कर आया था ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। जियो बोलते है कि कोई नहीं तुम थक गए होंगे, लेकिन चायांग बोलते है पर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। जियो बोलते कोई नहीं और मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। चायांग बोलता है सच में। इसके बाद जियो उसके लिए कॉफ़ी बना देती है और उसे दे देती है। चायांग बोलता है कि क्या ये अलाउड है। जियो बोलती है हाँ। चायांग कॉफ़ी पीता और बोलता है कि अच्छी बनी है। फिर जियो चायांग को बताती है कि मेरा नेक्स्ट ऑडिशन 27 मई को है और इसी दिन तुम्हारा सिलेक्शन राउंड मैच भी है। चायांग ये सुनकर सैड हो जाता है और बोलता है कि ये अच्छा नहीं है और मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था। जियो बोलते है कि मुझे पता है और मैं भी तुम्हें सपोर्ट करना चाहती थी। चायांग बोलता है क्या तुम खुद जाओगी, पर तुम्हारे पास काफी सामान होगा। इसके बाद जियो कुछ नहीं बोलती। चायांग बोलता है कि तुम सोंगन के साथ जाओगी और अगर मेरा मैच जल्दी खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन जियो बोलते है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने गेम पर फोकस करो और मैं अपने ऑडिशन पर फोकस करूंगी और सोंगन मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो तुम्हें उससे जलने की जरूरत नहीं है। और क्या ये तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम हीसू के साथ मत घूमो। इसके बाद चायांग कुछ नहीं बोलता। इसके बाद जियो बोलते हैं कि सोंगन के अलावा एक पर्सन और है। इसके बाद हम जियो को देखते हैं जो हीसू को बोलते हैं कि तुम्हें सॉरी फील हो रहा है ना, लेकिन हीसू बोलता है कि मुझे क्यों सॉरी फील होगा। जियो बोलते है कि तुमने बोला था कि मैं सोंगन को यूज कर रही हूँ और मैं उसे अपनी जान में फंसा रही हूँ और मैं तुमसे भी पहले से उसे जानती हूँ, और क्या अगर मैं चाहूंगा तुम्हारे बारे में ऐसा बोलूंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हें सॉरी फील हो रहा है ना। हीसू बोलता है हाँ। इसके बाद जियो बोलते हैं कि अगर तुम्हें सॉरी फील हो रहा है तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी सैटरडे को। इसके बाद हीसू बोलता है मैं क्यों। जियो बोलते हैं कि चायांग का मैच है और सोंगन ने तुम्हारी वजह से मुझे मना कर दिया। हीसू बोलता है कि सोंगन ने तुम्हें मना कर दिया और ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। इसके बाद जियो बोलता है कि अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं सोंगन को बोल दूंगी। इसके बाद हीसू बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद जियो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हीसू सोंगन को देखता है और उसके पास जाता है, उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम चायांग को देखता है जो अपने घर पर आता है और जहाँ वो अपने डैड को देखता है। डैड उसे बोलता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। चायांग उन्हें बताता है कि मैं टेनिस की प्रैक्टिस कर आ रहा हूँ और मेरा कंपटीशन है। इसके बाद डैड उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें टेनिस को छोड़ देना चाहिए और तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती, और हम बच्चों को जैसे चाहते हैं वो ऐसे कभी नहीं बनती और तुम हमेशा सेकंड आती है तो तुम्हें इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। चायांग बोलता है कि पर मैं ऐसा नहीं करूँगा जैसा आप मेरे साथ कर रहे हो और मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। डैड बोलता है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। इसके बाद चायांग बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ और मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन डैड बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारा सामान फेंक दूंगा। इसके बाद चायांग कुछ नहीं बोलता और अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम हीसू को देखते हैं जिसके पास जियो का लगेज होता है और वो जियो के साथ ऑडिशन देने आ जाता है। इसके बाद वो हीसू से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जियो बोलते है कि मैं यहाँ ऑडिशन के लिए आई हूँ। हीसू बोलता है पर तुम यहाँ क्या करोगी और क्या तुम सिंगिंग में अच्छी हो और तुम्हारे पास गिटार है। मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। इसके बाद हम कोच को देखते हैं जो सब स्टूडेंट को बता रहे होते हैं कि तुम लोगों को प्रैक्टिस पर फोकस करना है। इसके बाद चायांग प्रैक्टिस कर रहा होता है लेकिन वो एक मैच में हार जाता है। इसके बाद कोच से बोलते हैं कि तुम अच्छे से खेलो। इसके बाद वो फिर से अच्छे से खेलता है और ये मैच वो जीत जाता है। इसके बाद हम हीसू को देखते हैं जो जियो के सॉन्ग सुनते हैं और बोलता है कि क्या सच में तुम गाने में इतने अच्छे हो और तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आते हैं।
इसके बाद जीव बोलते हैं कि हाँ। इसके बाद स्टाफ को देखते हैं जो कि करके सबको बुला रहे होते हैं। जीव जब उन्हें देखती है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस फील करती है। हिसू जब जीव को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसे नर्वस फील हो रहा है। हिसू बोलता है क्या तुम नर्वस हो? जीव बोलती है नहीं। इसके बाद हिसू अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। हिसू बोलता है क्या हुआ? जीव बोलता है कि मैं अपना मोबाइल देख रही हूँ, लेकिन उसे उसका मोबाइल नहीं मिलता। इसके बाद हिसू जीव को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल कोई भी उठा नहीं रहा होता। इसके बाद जीव टेंस होती है, अपना मोबाइल बैग में ढूंढने लगती है। तभी हिसू उसके लिए पानी लाता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम नर्वस हो और तुम अपना मोबाइल यहाँ नहीं लाई थी, मुझे लगता है वो घर पर ही छूट गया है और तुम ज़्यादा नर्वस मत हो। और वो पानी की बोतल ओपन कर कर उसे दे देता है और बोलता है कि तुम पानी पियो। इसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। हिसू बोलता है कि तुम्हें पता है कैसे जंगल में कैसे सर्वाइव करते हैं, और जब वो सो रहे होते हैं लायन पर अटैक करते हैं, वो अपने मसल्स को हमेशा रेडी रखता है ताकि वो अच्छे से दौड़ सके। और अगर तुम टेंशन में हो या नर्वस हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी तैयारी अच्छे से है। लेकिन जीव बोलते हैं कि लेकिन फिर भी कोई तो मरेगा ही। इसके बाद हिसू बोलता है कि पर तुम लास्ट पर्सन तो नहीं होगी। इसके बाद जीव बोलती है हाँ ये भी है, लेकिन तभी स्टाफ जीव का नाम लेते हैं। इसके बाद जीव ऑडिशन के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी वो रुकती है और हिसू को थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम चायन को देखते हैं, जिसके पास कोच आते हैं और बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा खेला और तुम नेक्स्ट मैच में भी अच्छे से खेलना, और ये बोलकर टीचर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद चायन जी को मैसेज करता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हारा ऑडिशन हो गया। इसके बाद हम हिसू को देखते हैं जो कि मीट को ग्रिल कर रहा होता है। इसके बाद वो जीव को देख रहा होता है जो कि सो रही होती है। हिसू बोलता है क्या तुम सो रही हो? लेकिन जीव बोलते हैं कि नहीं, मुझे वो टेंशन हो रही है इस वजह से। इसके बाद हिसू बोलता है कि अगर तुम थक गई हो तो हमें घर चले जाना चाहिए। लेकिन जीव बोलते हैं कि नहीं, तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। इसके बाद हिसू बोलता है कि तुम अब क्या करोगी, तुम्हारे पास तो तुम्हारा मोबाइल भी नहीं है, तुम चायन को कैसे मैसेज करोगी? जीव बोलते है कि क्या तुम मेरी जगह से मैसेज करोगे, और क्या तुम अभी भी उससे गुस्सा हो? लेकिन हिसू कुछ नहीं बोलता। इसके बाद जीव बोलते है कि अब मुझे समझ आ रहा है क्यों चायांग और सोंगान तुम्हें राय करते हैं। ये सुनकर हिसू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम यहीं पर रहना, मैं और साइड डिशेस लेकर आता हूँ। वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब हिसू साइड डिशेस लेकर आता है तो वो देखता है कि जीव बैठे बैठे सो रही है। इसके बाद हिसू उसकी वीडियो बना लेता है और वो वीडियो चायांग को सेंड कर देता है और उस रेस्टोरेंट की लोकेशन भी उसे भेज देता है। इसके बाद जीव की जब आँख खुलती है तो वो अपने सामने चायांग को देखती है। चायांग उसे बोलता है कि हिसू कहाँ है। इसके बाद जीव बोलती है कि वो कहाँ गया। इसके बाद चायांग हिसू को बाहर ढूंढने आता है, लेकिन हिसू चायांग को देखकर छुप जाता है। इसके बाद हिसू वहाँ से निकल जाता है और बहुत खुश होता है। इसके बाद चायांग हिसू को मैसेज करता है कि वो मीट तो ठंडा था। इसके बाद हिसू से मैसेज करता है कि तो तुम उसे गर्म कर लेना। इसके बाद चायांग उसे अपनी फोटो भेजता है, जिसे देखकर हिसू हंसने लगता है। इसके बाद हिसू सोंगान को मैसेज करता है कि 10 बजे तुम मुझे फ्रंट गेट पर मिलना। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ हिसू और चायांग पार्सल बांट रहे होते हैं, जहाँ वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इसके बाद वो एक लोकेशन को ढूंढने लगता है, लेकिन वो ऊपर होती है। इसके बाद हिसू से पार्सल ले लेता है और बोलता है कि मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन सोंगान उससे पार्सल लेता है और बोलता है कि तुम नीचे जाओ, ऊपर मैं जाता हूँ, और ये बोलकर वो ऊपर चले जाता है। इसके बाद सोंगान पार्सल लेकर आ जाता है। इसके बाद वो दोनों बस स्टैंड पर बैठ जाते हैं। हिसू बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो लेट जाता है। सोंगान बोलता है कि तुमने तो बोला था कि ये बहुत पॉपुलर है। हिसू बोलता है क्या मैंने सच में बोला था? सोंगान बोलता है हाँ। इसके बाद हिसू बोलता है आई एम सॉरी और वो हंसने लगता है। इसके बाद सोंगान भी हंसने लगता है। इसके बाद सोंगान भी वहीं पर लेट जाता है। इसके बाद हिसू का हाथ सोंगान के हाथ से टच हो जाता है। इसके बाद हिसू अपना हाथ दूर कर लेता है। तभी सोंगान बोलता है कि मैं जीव को लाइक नहीं करता, तो तुम ये सब बंद कर दो। हिसू बोलता है कि मुझे क्या बंद कर देना चाहिए। इसके बाद सोंगान बोलता है कि तुम मेरे लिए अब गर्लफ्रेंड ढूंढना बंद करो। इसके बाद हिसू बोलता है ठीक है। इसके बाद सोंगान बोलता है कि और तुम किसे लाइक करते हो? इसके बाद हिसू कुछ नहीं बोलता। इसके बाद सोंगान बोलता है कि यहाँ लेटकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और वो हिसू के हाथ को टच कर देता है। इसके बाद हम क्लास में देखते हैं जहाँ कोई कैट जूस रखता है और वो गेट को लॉक कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ सोई आ जाती है और बोलते हैं कि तो वो तुम हो। और इसके बाद हमें पता चलता है कि वो सोंगान है। इसके बाद सोई बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है? सोंगान बोलता है कि मैं कैरेट नहीं हूँ। इसके बाद सोई बोलते हैं कि मैं कैरेट हूँ, और तुम्हें पता है मैं 5 बजे उठी तुम्हें ढूंढने के लिए। और ये बोलकर वो क्लास के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ चायांग सोई को कैरेट जूस देता है, लेकिन सोई मना कर देती है, तो वो कैरेट जूस वो हिसू की डेस्क पर रख देता है।
इसके बाद जूनी उसे बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें कोई लाइक करता है, और चायंग भी ये बोल देता है। तब से सोई हिसू के डेस्क पर कैट जूस रखती है। एक दिन सोई कैट जूस रखने जाती है, लेकिन तभी वो यूजी और हिसू की बात सुन लेते हैं, जहाँ यूजी ने उसे बोला था कि मुझे पता है तुम चायंग को लाइक करते हो, और ये सुनकर सोई का दिल टूट जाता है। इसके बाद हम पसंद में देखते हैं, जहाँ सोई बोलते हैं कि मैं ओरिजिनल कैट हूँ। इसके बाद सोंगान बोलता है और तुमने कैट जूस रखना बंद क्यों कर दिया, और तुमने उसे कन्फेस क्यों नहीं किया। इसके बाद सोई बोलते हैं कि क्योंकि हिसू किसी और को लाइक करता है, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और क्या तुम उसके साथ प्रैंक कर रहे हो। लेकिन सोंगान बोलता है कि ऐसा नहीं है, और मैं हिसू को लाइक करता हूँ। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं, जो घर पर आती है तो लाइट ऑफ होती है, और वो बोलते हैं कि क्या यार कोई नहीं। इसके बाद वो लाइट ऑन करती है, तो वो जिनको देखती है जो कि सोफे पर लेटी होती है। इसके बाद जेनी बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम कब तक ऐसी रहोगी। इसके बाद जिनो से बोलते हैं कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था तो तुम 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली थी, और तुम मुझसे फिर से मिलने जा रही हो। और ये बोलकर जिन फिर से लेट जाती है। इसके बाद जेनी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो रुकती है और बोलती है कि मैं जो कर सकती हूँ वही करूँगी, और मुझसे मिलना चाहती है तो मैं मिल रही हूँ। पर तुमने क्या, तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम हमेशा जोंग को ब्रेकअप के लिए बोलती थी, और जब उसने ब्रेकअप के लिए बोला तो तुम ऐसे बन गई हो, और तुम्हें जो करना है तुम वही करो। और ये बोलकर जेनी अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम हिसू को दिखता है, जो कि सोंगान की खिड़की की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद वो उस मोमेंट को याद करता है जब सोंगान के हाथ से उसका हाथ टच हुआ था। इसके बाद वो सोंगान के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद वो सोंगान को मैसेज करने वाला होता है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो ये मैसेज डिलीट कर देता है। इसके बाद वो उसे फिर से मैसेज टाइप करता है कि क्या तुम छत पर कभी आए हो, लेकिन वो ये मैसेज डिलीट कर देता है। लेकिन तभी उसे एक बार कार की आवाज़ आती है, तो वो देखता है कि उसकी बहन कार के अंदर चली गई है। उसे बोलते है कि वो इस टाइम कहाँ गई होगी, लेकिन तभी उसे सोंगान का मैसेज आता है, जो उसे बोलते है कि एक बिग न्यूज़ है और तुम एनएन बोर्ड चेक करो। इसके बाद हिसू एनएन बोर्ड चेक करता है, तो कैट ने लिखा होता है कि मैं हिसू को कन्फेस करने वाली हूँ। इसके बाद हम सोंगान को देखते हैं, जो उस एनएन बोर्ड को देख रहा होता है। तभी उसे जीव का कॉल आता है, जो उसे बोलता है कि क्या तुमने एनएन बोर्ड चेक किया। इसके बाद हिसू बोलता है कि हाँ मैंने चेक किया, और वो मैंने ही डाला है, मैं उसे कन्फेस करूँगा। इसके बाद जीव बोलते है क्या तुम श्योर हो। सोंगान बोलता है हाँ। इसके बाद हम फ्लैश में दिखाया जाता है, जहाँ सोंगान सोई को बताता है कि मैं हिसू को लाइक करता हूँ। सोई बोलती है ठीक है, पर मुझे लगता है तुम्हें हिसू को कन्फेस कर देना चाहिए, और ये कैरेट जूस ऐसे रखना यूजलेस है, तो मुझे लगता है तुम्हें उसे कन्फेस करना चाहिए। और मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि मुझे पता है वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, पर तुम्हारे लिए चांस है। और ये बोलकर सोई वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम पर्जन में देखते हैं, जहाँ सोंगान हिसू की छत की तरफ देखता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ हिसू जब क्लास में आता है तो सोंगान को देख रहा होता है। इसके बाद वो अपनी सीट पर बैठ जाता है और अपने डेस्क को चेक करता है, तो वहाँ उसे एक कैट जूस मिलता है, जिसमें एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम मुझे फ्राइडे को 9 बजे स्कूल यार्ड में मिलना। तभी वह जूनी और चायंग भी आ जाता है। चायंग उसे हिसू को बोलता है कि क्या तुम कैट जूस से मिलोगे, लेकिन तभी हम सोंगान को देखते हैं, जो उठकर वहाँ से चला जाता है, और हिसू सोंगान को देखने लगता है। तभी चायंग और जूनी उससे कुछ पूछने लगता है, लेकिन हिसू ने कुछ नहीं बताता, और वो बाहर आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। लेकिन तभी वो सोंगान से टकरा जाता है, वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी सोंगान हिसू को बोलता है क्या तुम ठीक हो। इसके बाद हिसू बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद सोंगान बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे थे। हिसू बोलता है कि कहीं नहीं। इसके बाद सोंगान बोलता है कि क्लास स्टार्ट होने वाली, तो चलो चलते हैं, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हिसू सोंगान को बोलता है कि कैट मुझसे मिलना चाहती है। इसके बाद सोंगान बोलता है कि मुझे पता है, और क्या तुम मुझसे मिलने जाओगे। लेकिन सोंगान बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सोंगान बोलता है क्यों, क्योंकि इसके बाद हिसू बोलता है क्योंकि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।